समय की कीमत अखबार से पूछो। जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा शर्मा। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य हमेशा ही अपने काम को टाल रहा होता है। आज का काम कल, कल का काम परसों पे, और उसकी यही आदत ही उसे सक्सेस होने से रोकता है। इसलिए हमें समय रहते ही समय का सही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो समय हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। आज हम दुनिया में जितने भी सक्सेस लोगों को देखते हैं, वह सक्सेस इसलिए है क्योंकि उन्हें समय का सही इस्तेमाल करते हुए सही समय पर सही काम किया है। वह प्लानिंग बना करके ही समय का सही इस्तेमाल करते हैं। आने वाले कुछ सालों में क्या करना है उसकी प्लानिंग वह अभी कर लेते हैं। न जाने कितने किताब समय के बारे में, समय प्रबंधन के बारे में लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम समय की कदर करना नहीं जानते या तो नहीं सीख पाते। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको समय पर काम करने की आदत डाल दे। दोस्तों, एक आदमी था, उसका फर्नीचर बनाने का बिजनेस था। वो आदमी खूब मेहनत करता। उसका एक बेटा भी था। वह आदमी जितना अपने काम से प्यार करता, बेटा उतना काम से दूर भागता था और हमेशा काम को टाल देता था। वह आदमी अपने बेटे को सब कुछ सिखाना चाहता था, ताकि समय रहते ही उसका बेटा किसी काम धंधे पे लग सके और अपनी ज़िंदगी में कुछ कमा सके। लेकिन बेटा उसका एक ना सुनता, और एक दिन उस आदमी ने अपने बेटे को एक घड़ी दी और बाजार में उसकी क्या कीमत है पता करके आने को कहा। बेटा अलग अलग दुकान पर गया। कहीं दुकान पे उसे घड़ी की कीमत 200 रुपया बताई गई, कहीं पे 300 रुपया और कहीं पे 350 रुपया बताया गया। बेटा वापस घर आ गया और अपने पिता को ये सारी बातें बताई। पिता ने अगले दिन बेटे से कहा, अब इस घड़ी में जो समय दिखा रहा है उसकी कीमत पता करके आओ। बेटा फिर गया। अलग अलग लोगों से, अलग अलग दुकानदारों से घड़ी की समय की कीमत पूछता। कोई उसे बेवकूफ़ कहता तो कोई उसे पागल कहता। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी सेठ की दुकान पर पहुंचा और उसे समय की कीमत पूछने लगा। यह सुनकर सेठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, घड़ी की कीमत तो हो सकती है, लेकिन समय का कोई कीमत नहीं होती। चाहे कोई कितना ही धनवान क्यों ना हो, समय को कभी खरीद नहीं सकते और ना ही बीता हुआ समय वापस ला सकते हैं। समय अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, और जो इस समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। सेठ ने कहा कि ये जो आदमी मेरे दुकान पर काम कर रहा है, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसका पिता बहुत धनवान हुआ करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद इसने अपना सारा समय पिता का व्यापार चलाने की बजाय ऐसे ही गंवा दिया, और समय की कदर ना करने के कारण ये बर्बाद हो गया। आज इसे कोई भी अपने यहाँ काम नहीं देना चाहता, इसलिए ये मेरे दुकान पे काम कर रहा है। सब ये समय का खेल है। समय रहते ही अगर हम जाग जाए तो समय हमारे जीवन बदल देता है, लेकिन एक बार समय बीत गया तो हम किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं ला सकते। सेठ जी की बात सुनकर लड़का समझ गया कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों, हम भी यही गलती करते हैं। समय रहते ही हम वहाँ काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। अगर हम किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं तो समय रहते ही हमें काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त भी बड़ा अच्छा खेल खेलता है, कभी हंसाता है,
कभी रुला देता है। किस्मत को तो यूं ही बदनाम किया है दुनिया वालों ने, असली खेल तो वक्त दिखाता है।